Hello and welcome back to my channel guys. This is me Shivam, your tutor plus friend, and you are watching Coding Erudition. In today's video we will discuss about list in Python. So please watch the video till the end and do comment all your doubts. So without any further delay, let's start the video. So guys, welcome to chapter 4 and यहाँ पर हम पढ़ेंगे list and tuples के बारे में. Okay, so list क्या होती है? Python lists are containers to store a set of values of any data type. ठीक है, यानी कि ये कि कंटेनर होते हैं जिनके अंदर आप वैल्यूज़, बहुत सारी वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हो. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि लिस्ट ऑर्डर्ड होती है. इस बात का क्या मतलब होता है? अगर मैं यहाँ पर VS कोड पहले ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर एक प्रोग्राम बना लेता हूँ और इसका नाम रखता हूँ मैं 01_list.py. ठीक है, एंड इसमें मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, इसका नाम देता हूँ A. और इसको लिस्ट हम कैसे बनाते हैं? नॉर्मली एक वेरिएबल बनाना है आपको, किसी भी नाम से आप बना सकते हैं और उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करके, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, रिपीट, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करके इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जैसे 1 2 3 4 5 6, ऑलराइट, कॉमा के साथ में. मैंने कॉमा यहाँ नहीं लगाया है, कॉमा के साथ में, ऑलराइट. ठीक है, सो मैंने एक लिस्ट बना दी है यहाँ पर, इसका नाम दे दिया मैंने ए नाम की एक लिस्ट है. इसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स रख दिए हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और अब मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ. ठीक है, हम ए को प्रिंट कराएंगे तो देखिए क्या होगा. तो गाइज, अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स हो जाता है. ठीक है, देखो रन करने पर सब प्रिंट हो रहे हैं. इसका मतलब ये है कि एक कंटेनर है जिसके अंदर ये जो सब वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ इसी ऑर्डर में, जैसे कि जिस क्रम में वो हमने रखी हुई थी उसी क्रम में प्रिंट हो जाती है. ठीक है, सेम क्रम रहेगा. समझ आया? सो लिस्ट एक कंटेनर होता है वेरिएबल की तरह ही, बट इसके अंदर हम काफ़ी सारी वैल्यूज़ रख सकते हैं. अनचाही जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ रखनी हो उतनी वैल्यूज़ को रख सकते हैं. ठीक है, और ये ऑर्डर्ड होती है. ऑर्डर्ड का मतलब अगर हम लिस्ट को प्रिंट करवाएं तो वो एज इट इज़, जैसी हम लोगों ने टाइप की थी उसी तरीके से जो उसकी वैल्यूज़ हैं उसी क्रम में वो प्रिंट हो जाती हैं. सो अभी आपको समझ आया ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है. ऑलराइट, तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, जैसे 1 के बाद 2 लिखा हुआ है मैंने, 3 के बाद 4 लिखा हुआ है, उसी क्रम में यहाँ पर रहेंगे वो प्रिंट. ठीक है, अब अगर मैं इसकी पहली वैल्यू को लेना चाहता हूँ, जैसे अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर a और स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करके मैं लिख देता हूँ 0. ठीक है, सो ये मैं लिख देता हूँ. अब यहाँ पर जो इंडेक्स होती है वो 0 से स्टार्ट होती है. ठीक है, जैसा कि हमने जब स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग पढ़ी हुई थी उस टाइम पर हमने पढ़ा था कि इंडेक्सिंग जो है 0 से स्टार्ट होती है और एंड होती है जितना भी उसके उसके अंदर जितनी भी लेंथ है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो -1. ठीक है, सो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं. दैट मीन्स 6 - 1 इसकी लास्ट नंबर का इंडेक्स होगा, मतलब 5 इसका इंडेक्स होगा 6 का. ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग जैसे हम लोग स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते थे, अलग अलग एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते थे, इसी तरीके से हम लिस्ट में भी अलग अलग एलिमेंट्स को उसके इंडेक्स का यूज़ करके हम अलग अलग एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं. तो अगर मैं अब इसे यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ, ठीक है, मैं जैसे ये हटा देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ प्रिंट के अंदर ही. ऑलराइट, तो क्या होगा, सी मैं इसके अंदर 0 डालता हूँ. सो जैसे ही मैं 0 यहाँ पर A0 प्रिंट करवाऊँगा तो मुझे लिस्ट का पहला एलिमेंट जो है, जो कि 1 है, वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा. सो ऐसे हम लोग लिस्ट के अलग अलग एलिमेंट्स को प्रिंट करवा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने स्ट्रिंग जो चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था, सेम उसी तरीके से हम लोग इसके एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं. अगर आप अब एक्सेस करना चाहते हो किसी और एलिमेंट को, जैसे यहाँ अगर मैं A1 लिख देता हूँ तो क्या होगा, जो
फर्स्ट पोजीशन पे जो इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट है, जैसे फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 2 है, सो 2 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सो इसकी इंडेक्सिंग हमेशा याद रखिएगा 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ तो मुझे फिफ्थ एलिमेंट जो है 6 जो है वो हमें प्रिंट होकर दिख जाएगा 6। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग एक्सेस भी कर सकते हैं लिस्ट को, और हम लिस्ट को चेंज भी कर सकते हैं। सो आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग चेंज कैसे कर सकते हैं लिस्ट। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ a स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करके 0, ये सिंटेक्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और इक्वल्स में लिख देता हूँ जो a0 पोजीशन पे है जो कि 1 है, मैं इसकी जगह प्रिंट करवाना चाहता हूँ जैसे 98। ठीक है, तो अभी क्या होगा, एंड मैं प्रिंट करवा देता हूँ इसे। ठीक है, सो इसे हम प्रिंट करवा देते हैं a को। ऑलराइट, तो देखिए क्या होता है, हमारी जो लिस्ट है उसमें जो 0 इंडेक्स पर जो नंबर था यहाँ पर 1 था, सो 1 की पोजीशन पे हमने 98 रख दिया है। मतलब हम लोग लिस्ट को चेंज भी कर सकते हैं ऐसे सिंटेक्स को यूज़ करके। अगर हम चाहते हैं कि हम लोग कोई और नंबर भी चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग उसका इंडेक्स लिख देंगे। अगर हमें 4 को चेंज करना है, ठीक है, सो हम यहाँ से काउंट करेंगे 4 कौन से इंडेक्स पर है, 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे है, तो मैं यहाँ लिखूँगा A3, और इसकी इक्वल्स में मुझे जो भी नंबर लिखना है, लेट से मुझे 45 लिखना है। ठीक है, लिस्ट के अंदर 45 चाहिए, फोर्थ जो इंडेक्स है उसके ऊपर, थर्ड जो इंडेक्स है सॉरी उसके ऊपर। सो मैं इसे रन कराऊंगा और आप देखिएगा अब यहाँ पर ये 45 प्रिंट हो गया है 4 की जगह पर, 3 की जगह पर सॉरी। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग लिस्ट को चेंज भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग लिस्ट को मैं यहाँ लिख देता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बातें जो मैंने यहाँ आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें यहाँ लिख देता हूँ। हम लोग लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ आपके लिए, क्रिएट अ लिस्ट यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स हम लोग लिस्ट को बना सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या होते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, इनका यूज करके वी कैन चेंज द लिस्ट। यहां पर मैं नोट कर देता हूं, चेंज द लिस्ट, चेंज द लिस्ट यूजिंग बिलो सिंटेक्स। ये सिंटेक्स आप याद रखिएगा। और हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं लिस्ट को, जैसे कि हम लोग एक स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं, इसी तरीके से हम लोग लिस्ट को भी प्रिंट कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपकी, ये आपके समझने के लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पर प्रोग्राम को आप जब भी रिवाइज करेंगे, इसके लिए मैं यहाँ पर हर चीज़ अच्छे से लिख दे रहा हूँ, हर चीज़ मार्क करते जा रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, प्रिंट द लिस्ट यूजिंग बिलो सिंटेक्स। ठीक है, सो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हम लिस्ट को बना सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करके कुछ इस तरीके से। ठीक है, हम लोग जो एलिमेंट्स है लिस्ट के अंदर उनको चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, उनका इंडेक्स का यूज़ करके। हम लोग लिस्ट को प्रिंट भी करवा सकते हैं एक स्ट्रिंग की तरह ही। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। तो यहाँ पर हमने एक और चीज़ देखी थी, हम लोगों ने जो है एक्सेस भी करके देखा था। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक और चीज़, एक्सेस द लिस्ट, access the list using below। अब कैसे एक्सेस कर सकते हैं हम लिस्ट के एलिमेंट्स को, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट और इसके अंदर हम कोई भी नंबर डाल देंगे, लिस्ट का इंडेक्स यूज़ कर लेंगे। जैसे अगर मैं लिखता हूँ A0, सो क्या होगा 1 प्रिंट हो जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0 लिख देता हूँ, सो 1 प्रिंट हो जाएगा। देखिए मैं रन करके दिखा देता हूँ इसको, लिस्ट का जो 0 पोजीशन पे जो इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो प्रिंट हो रहा है मेरे पास में। अभी मैंने क्योंकि चेंज कर दिया था वो 1 को, सो अब वो 98 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, सो 98 यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। सो देखिए, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे देखना है कि लिस्ट के 4th इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट आ रहा है या फिर कौन सा नंबर है, तो मैं इसे ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पर लिखकर A और स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा मैं और उसके अंदर लिख दूंगा 4। सो 4th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है वो मुझे यहाँ पर दिख जाएगा।
देखिए यहाँ पर 5 है, 5 जो है वो 4th इंडेक्स पर है, कैसे 0 1 2 3 4। ऑलराइट, सो इस तरीके से हम लोग लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर सारी चीज़ें मार्क करते जा रहा हूँ। आप जब भी रिवीजन करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा इस प्रोग्राम को समझना कि कैसे हम लोग लिस्ट बनाते हैं, किस तरीके से हम एलिमेंट्स को चेंज करते हैं लिस्ट के अंदर, और किस तरीके से हम लोग प्रिंट करवाते हैं लिस्ट को, और किस तरीके से एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। ऑलराइट, और मेरे दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी आ रही है जो कि आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर मैं आपके लिए पहले लिख देता हूँ वो चीज़। वी कैन क्रिएट अ लिस्ट using different data types। ऑलराइट, हम लिस्ट को डिफरेंट डेटा टाइप्स का यूज़ करके बना सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एक, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ लिस्ट सी नाम से, और इसके इक्वल्स में मैं लिखता हूँ जैसे 74, ठीक है, और लिखता हूँ मैं शिवम, ठीक है, यहाँ पर शिवम लिख देता हूँ, और इसके बाद में मैं एक बुलियन ले लेता हूँ। शिवम एक स्ट्रिंग है, बुलियन कैरेक्टर ले लेता हूँ मैं 76.9, और एक मैं ये फ्लोट वैल्यू है, और एक बुलियन भी ले लेता हूँ मैं फॉल्स, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू ले ली है, एलिमेंट ले लिया है, और एक एलिमेंट हमने लिस्ट के अंदर ले लिया है स्ट्रिंग, और एक एलिमेंट हमने ले लिया फ्लोट, और एक हमने बुलियन टाइप का एलिमेंट भी अपनी लिस्ट के अंदर रख लिया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या ये वैलिड लिस्ट होगी? तो जी हाँ, ये एक वैलिड लिस्ट है। अगर मैं इसे प्रिंट करवाऊँ, ठीक है, इसे अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट, और इसके अंदर मैं इसे कैसे प्रिंट करूँगा, सी लिखूँगा, तो देखिए क्या होता है। इसे रन करवाते हैं। सी, यहाँ पर हमें एक लिस्ट मिल गई है जिसमें सारे एलिमेंट्स जो अलग अलग डेटा टाइप्स के हैं। यहाँ पर 74 एक इंटीजर है, शिवम जो है वो एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, और 76.9 जो है वो एक फ्लोट टाइप का डेटा है, और ठीक है, और फॉल्स जो है वो एक बुलियन टाइप का डेटा है, ठीक है। सो हम अलग अलग आइटम्स का यूज़ करके, अलग अलग तरह के आइटम्स का यूज़ करके भी एक लिस्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करता जा रहा हूँ, जिससे आप लोग जब भी रिवीजन करें सो आपको ये इजी पड़े कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, और हम लोगों ने क्या क्या सीखा हुआ है, और उसको कैसे हम अपने इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ऑलराइट, सो आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं हर चीज़ मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर। सो जब भी आपको रिवीजन करना हो, इसे पॉज करके देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। सो बैक टू द नोट्स, और यहाँ पर भी सेम वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी बताया कि हम लोग एक लिस्ट को किसी भी नाम से बना सकते हैं, एज लॉन्ग एज वो एक वैलिड नाम हो, ठीक है। जैसा मैंने आपको वेरिएबल नेमिंग के टाइम पर बताया था कि वैलिड नेम्स कैसे होते हैं, ठीक है। सो और यहाँ पर हम लिस्ट को क्रिएट भी कर सकते हैं, हम लोग लिस्ट के एलिमेंट्स को चेंज भी कर सकते हैं इंडेक्सिंग का यूज़ करके, ठीक है। और आप लिस्ट की स्लाइसिंग भी कर सकते हो। ऑलराइट, लिस्ट की हम लोग स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। सो स्लाइसिंग कैसे करते हैं, जैसा हम लोगों ने स्ट्रिंग चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 में, कि स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कैसे करते हैं, सिमिलर उसी तरीके से हम लोग लिस्ट की स्लाइसिंग करते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक नया प्रोग्राम बना लेता हूँ, और उसका नाम लिखता हूँ मैं 02_ लिस्ट _ slicing .py। ये माइनस लगा दिया मैंने, माइनस हटाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ नंबर्स नाम से बना लेता हूँ, ठीक है, नंबर्स। और इसके अंदर मैं कुछ नंबर्स रख देता हूँ, जैसे 1, ठीक है, और 2, और 4, 5, 7, ठीक है। मैंने एक नंबर्स नाम से लिस्ट बना ली है, ठीक है। और इसमें अगर मैं स्लाइसिंग करना चाहता हूँ, इसमें हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट के अंदर मैं रख देता हूँ मुझे क्या स्लाइस करना है, मुझे एक काम करना है कि 0 to 4 जो इंडेक्स है वहाँ तक की स्लाइसिंग करते हैं हम लोग पहले, ठीक है। सो इसके लिए मैं पहले लिखूँगा अपना जो हमने यहाँ पर लिस्ट बनाया है उसका नाम,
नंबर्स है, ठीक है। और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ, मुझे स्लाइसिंग करना है किन इंडेक्स की। सो मुझे 0 to 4 जो है वो इंडेक्स चाहिए है स्लाइस करके, ठीक है, मतलब उतना पार्ट ही मुझे चाहिए। सो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर मुझे 0 पोजीशन पर जो है 1, 2 और 3, ठीक है। सो यहाँ मुझे क्या क्या मिल जाएगा, 1, 2 और 4 मुझे यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा अगर मैं 0 to 4 जो है यहाँ पर अगर स्लाइस करूँ एक लिस्ट को, तो ठीक है। आपको जब मैंने स्ट्रिंग स्लाइसिंग सिखाई थी, मैंने बताया था कि जब भी हम 0 to 4 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है हम फोर्थ नंबर जो हम लिख रहे हैं, फोर्थ जो इंडेक्स हम यूज़ कर रहे हैं, वो इंडेक्स जो है हम लाइक हटा देते हैं वहाँ से, ठीक है, उसे काउंट हम लोग नहीं करते हैं। सो ये 0 to 4 लिखा है, 0 to 4 का मतलब होगा 0 to 3 नंबर के जो इंडेक्स हैं वही प्रिंट होंगे, मतलब 0, 1 और 2 ये जो इंडेक्स है यही प्रिंट होंगे। फोर्थ जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, एक्सक्लूड होना मतलब हट जाता है यहाँ से, ठीक है, फोर्थ प्रिंट नहीं होगा, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो देखिए मेरे पास में क्या प्रिंट हो रहा है, मैं एक बार से पूरा हटाकर अच्छे से दिखा देता हूँ आपको। फिर से देखिए यहाँ पर मेरे पास में आ रहा है 1, 2, 4, 5। सो 1, 2, 4, 5 क्या है, 0, 1, 2, 3। तो ये जो थर्ड पोजीशन तक का जो हमारा नंबर है 0, 1, 2, 3 जो है हमारे इंडेक्स, वही यहाँ पर हमें प्रिंट होकर मिल रहे हैं। फोर्थ जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा क्योंकि हमने स्लाइसिंग का यूज़ किया है 0 to 4, तो यहाँ पर 4 जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। मैं आपके लिए यहाँ पर लिख भी देता हूँ अलग से कमेंट कर कर, द फोर्थ इंडेक्स will be excluded when we print। alright, so अभी आपको समझ आया कि कैसे काम करता है स्लाइसिंग। हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग के टाइम पर भी पढ़ा था, और हमने उस टाइम पर एक और चीज़ पढ़ी थी कि जो इंडेक्सिंग होती है वो नेगेटिव इंडाइसिस का यूज़ भी हम लोग कर सकते हैं। तो नेगेटिव इंडाइसिस क्या होती है, देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं, सो नेगेटिव इंडाइसिस जो है वो राइट हैंड से स्टार्ट होती हैं। जो हमारा आखिरी एलिमेंट है वो कहलाता है -1। अगर जैसे हमें लिस्ट का आखिरी एलिमेंट या स्ट्रिंग का आखिरी एलिमेंट नहीं पता है, सो अगर हम लोग करेंगे प्रिंट जो नंबर है, हमने लिस्ट बनाई नंबर्स का यूज़ करके और उसके अंदर -1 इंडेक्स लिखेंगे, सो हमें जो है देखिए क्या मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर प्रिंट करवा कर दिखा देता हूँ, वो प्रैक्टिकली सारी चीज़ें समझा देते हैं। प्रिंट, और इसके अंदर अगर मैं रख दूं नंबर्स, ठीक है, और नंबर्स में मुझे कौन सा इंडेक्स देखना है, मुझे -1 जो लास्ट इंडेक्स है अगर वो देखना है मुझे, तो मुझे -1 का उपयोग करना होगा। और देखिए इसको पहले पूरा कमेंट आउट कर देते हैं इस लाइन को, वरना इसका भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ देखिए, तो अभी क्या होगा, अब देखिए मैं प्रिंट करवाता हूँ तो मुझे 7 यहाँ पर प्रिंट होकर मिल रहा है, मतलब लिस्ट का जो आखिरी एलिमेंट है वो मैं प्रिंट करवा सकता हूँ। अगर मुझे पता भी नहीं है कि आखिरी एलिमेंट क्या है, सो मैं नेगेटिव इंडाइसिस का यूज़ करके वो आखिरी एलिमेंट प्रिंट करवा सकता हूँ -1 का यूज़ करके, ठीक है। सो हम लोग लिस्ट की स्लाइसिंग भी कर सकते हैं लाइक नेगेटिव इंडाइसिस का यूज़ करके, ठीक है। अब वो कैसे होती है मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। इसको पहले मैं हटा देता हूँ कमेंट पे से, और ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ -1, ठीक है, और -1 के बाद मैं खाली छोड़ देता हूँ, 4 हटा ही देता हूँ, खाली छोड़ देते हैं इसको। अगर हम इसको खाली छोड़ देते हैं तो अभी क्या होगा, सी अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -1 और उसके बाद मैंने खाली छोड़ दिया, तो खाली छोड़ने का मतलब होता है कि भाई आपका जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, -1 के बाद जो भी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू है, अगर देखिए यहाँ पर तो -1 ही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। अगर मैं -4 ले लेता हूँ, ठीक है, सो 4 के बाद जो भी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू है वहाँ तक इसका कॉलन का मतलब होता है 2, वहाँ -4 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक। सो यहाँ पर -4 क्या होगा, ये होगा -17, ठीक है, जो 7 है वो -1 इंडेक्स पर है, जो 5 है वो -2 पर है, जो 4 है वो -3 पर है, और जो 2 है वो -4 पर है, ठीक है। सो 2 से लेकर 7 तक के जो नंबर हैं वो सारे प्रिंट हो जाएंगे, जो एलिमेंट्स हैं वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर अगर रन करवाऊँ इसको तो एक बार क्लियर करके आपको दिखा देता हूँ। सी यहाँ पर 2 to जो 7 तक के नंबर हैं वो सारे प्रिंट हो चुके हैं।
2 4 5 7, ठीक है। सो इस तरीके से हम नेगेटिव इंडाइसेस का यूज करके भी लिस्ट की स्लाइसिंग कर सकते हैं। ये सिमिलर स्लाइसिंग है जैसा हमने स्ट्रिंग की स्लाइसिंग पढ़ी थी उस टाइम पर, ये सिमिलर तरीके से हम लोग स्लाइसिंग का इसमें भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो समझ आया आपको कि हम लोग लिस्ट के साथ क्या क्या कर सकते हैं। हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, हम लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, इंडेक्सिंग का यूज करके हम लिस्ट को स्लाइस कर सकते हैं, ठीक है। सो अब फटाफट से टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग आगे बढ़ते हैं लिस्ट मेथड्स की ओर, ठीक है। सो लिस्ट मेथड में आपकी स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं लिस्ट मेथड जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड्स होती हैं। कोई और डेटा टाइप्स जो हम पढ़ते हैं पाइथन के अंदर उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड्स होती हैं लिस्ट मेथड्स, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोग सबसे ज़्यादा यूज़ जो करते हैं वो लिस्ट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अब लिस्ट का सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, इसलिए लिस्ट की सारी मेथड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और मैं आपको इसके लिए बताना चाहता हूँ कि लिस्ट में बहुत सारी मेथड्स होती हैं, बट मैंने क्या किया है आपके लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स को जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सिर्फ उन्हीं मेथड्स को आपके लिए यहाँ पर शॉर्ट करके रखा हुआ है और वो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो चलिए गाइस हम लोग लिस्ट मेथड्स को देख लेते हैं। जो सबसे पहली हमारी लिस्ट मेथड है वो है l1.sort, ठीक है। सो l1.sort क्या करेगा, ये अपडेट कर देगा आपकी इस लिस्ट को जो यहाँ पर लिखी हुई है, इस लिस्ट को, ठीक है। अब यानी कि आपकी जो लिस्ट है, मतलब यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बना रखी है L1, ठीक है, इस लिस्ट को शॉर्ट कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में, ऑलराइट। तो ये कैसे काम करता है, इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक लिस्ट मेथड करके प्रोग्राम बना लेता हूँ 03_list methods, list_methods, और .py लगाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले हमारी जो पहली लिस्ट मेथड है वो है l1.sort। सो l1.sort जो होता है वो आपकी एग्जिस्टिंग लिस्ट जो है, जैसे यहाँ पर L1 है, इसको शॉर्ट कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब ये जो नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, मतलब गिरते हुए क्रम में, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम यूज़ करते हैं, एक L1 में यहाँ पर लिस्ट बना देता हूँ और उसमें कुछ एलिमेंट्स रख देता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे रख देता हूँ 3 1 7 15 85 86, ठीक है, और 119 और 2, ठीक है। सो हमने यहाँ पर लिस्ट बना ली है, उसमें कुछ एलिमेंट्स रख दिए हैं 3 1 7 15 86 119 2, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस लिस्ट को अपडेट कर दूँ, मतलब ये सारी जो लिस्ट है वो शॉर्ट हो जाए और उसके सारे एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। सो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं लिस्ट मेथड जो हमारे पास में है पहली लिस्ट l1.sort, तो इसका हम यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा l1 डॉट, ठीक है, और यहाँ मैं लिखता हूँ short, तो देखिए ये क्या करेगा, हमारी एग्जिस्टिंग लिस्ट को शॉर्ट कर देगा। और अब हमें क्या करना रहेगा, हमें उस लिस्ट को प्रिंट करवाना होगा, ठीक है। इसके अंदर हम लिख देंगे L1, ठीक है। एक काम करते हैं, कंपैरिजन के लिए आपको दोनों लिस्ट प्रिंट करवा कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम प्रिंट फंक्शन लिख देते हैं एक और इसके अंदर हम डाल देते हैं L1, ठीक है। सो अब क्या होगा, आपको अंतर पता चल जाएगा कि शॉर्टेड लिस्ट क्या होती है और जब शॉर्ट नहीं होती है लिस्ट तब कैसी होती है, ठीक है। सो यहाँ क्या होगा, पहले L1 जो है हमने एक क्रिएट की है, एक लिस्ट बनाई है और फिर इसको हमने प्रिंट करवा दिया है एज इट इज़, ठीक है। और उसके बाद में हमने इसको शॉर्ट मेथड का यूज़ करके उस लिस्ट को शॉर्ट कर दिया है और उसके बाद हमने शॉर्टेड लिस्ट जो है उसको प्रिंट करवाया है। सो अगर इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं सो हमारे पास में दो लिस्ट आएंगी। पहली लिस्ट जो है वो अनशॉर्टेड लिस्ट है और जो सेकंड लिस्ट है वो शॉर्टेड लिस्ट है। देखो यहाँ पर लिस्ट जो है पूरी शॉर्ट हो गई है, आप मेरे कर्सर पर ध्यान देंगे तो देखेंगे कि लिस्ट पहले कैसी थी, 3 1 कुछ अलग ही ऑर्डर में थी, ठीक है। बट उसके बाद शॉर्ट होने के बाद वो एक असेंडिंग ऑर्डर में जम गई है, 1 2 3 7 15 86 119, ठीक है। सो ये असेंडिंग ऑर्डर में आपकी लिस्ट को क्या करता है, ये अपडेट कर देता है। सो l1.sort से हम लोग अपनी लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं एक असेंडिंग ऑर्डर की लिस्ट में, ठीक है।
अब हम लोग अपने सेकंड मेथड की ओर बढ़ते हैं जो कि है L1 डॉट रिवर्स। सो रिवर्स क्या करता है, ये आपकी लिस्ट को उल्टा कर देता है। जैसे अगर मेरे पास में, अगर मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर वापस से जाऊँ और एक काम करते हैं, यहाँ पर हर चीज़ मेंशन कर देते हैं फिर से, और यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ शॉर्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं कमेंट में लिख देता हूँ शॉर्ट मेथड, ठीक है। तो ये शॉर्टेड लिस्ट होगी, प्रिंट करवा दिया है। अब हम लोग कैसे करवा सकते हैं अपनी जो लिस्ट है उसको रिवर्स, सो हम यहाँ पर लिख देते हैं रिवर्स मेथड। सो रिवर्स मेथड क्या करती है, रिवर्स मेथड आपकी लिस्ट को जो है वो उल्टा कर देती है। जैसे यहाँ पर लिखा हो 3 1 7 15 86 1 1 9 2, सो वो यहाँ से स्टार्ट होगा 2 1 1 9 86 15 और ये, ठीक है। सो यहाँ हम लोग कैसे करवा सकते हैं रिवर्स, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे इस फंक्शन को। जैसे अगर हम लिख देते हैं L1, ठीक है, डॉट रिवर्स, ऑलराइट, हम यहाँ पर रिवर्स का यूज़ कर रहे हैं, L1 डॉट रिवर्स का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर हमें फंक्शन कीज जो हमारे पैरेंथेसिस होते हैं उनका यूज़ करेंगे, ठीक है। ये बना देते हैं और अब लिस्ट को प्रिंट करवाते हैं, जो रिवर्स हो चुकी है लिस्ट उसको प्रिंट करवा देते हैं और इसके अंदर हम रख देते हैं L1, ऑलराइट। सो अब देखिए अब क्या आता है आंसर। हम जैसे रिवर्स फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, रिवर्स मेथड का यूज़ कर रहे हैं, सो पहले तो देखिए 3 लिस्ट आ गई हमारे पास। पहली अनशॉर्टेड लिस्ट आ गई है, दूसरी जो लिस्ट है हमारे पास में वो लिस्ट हमारी कैसी है, वो एक शॉर्टेड लिस्ट है, क्योंकि हमने शॉर्ट जो मेथड होती है उसका यूज़ किया है यहाँ पर 4th लाइन में, और उसके बाद हमने रिवर्स देखिए मेथड का यूज़ किया 7th लाइन में और उसको प्रिंट करवाया। तो देखिए हमारी जो लिस्ट है, फर्स्ट वाली जो अनशॉर्टेड लिस्ट थी, सॉरी शॉर्टेड जो लिस्ट है, वो लिस्ट जो है उल्टी हो गई है, यहाँ से 119 86 15 7 3 2 1, ठीक है। सो वो उल्टी होकर प्रिंट हो जाएगी। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा हो जाना, ठीक है। हिंदी का मतलब याद रखिएगा आपको। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी अगली जो मेथड है, लिस्ट मेथड है अपेंड, उसके साथ में। तो ठीक है, अपेंड क्या करता है, सो अपेंड को आपको अच्छे से समझाने के लिए काम करते हैं, हम यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन करते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं अपेंड मीनिंग, ठीक है। अपेंड का मतलब यहाँ पर सर्च करते हैं अपेंड मीनिंग, ठीक है। सो अपेंड का मतलब क्या होता है, सी यहाँ पर लिखा हुआ है एड समथिंग टू द एंड ऑफ रिटर्न डॉक्यूमेंट। सो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके आखिर में कोई भी चीज़ ऐड कर देना, ठीक है। सो हम लोग अपेंड का यूज़ करके सिमिलरली पाइथन की जो लिस्ट है इसके अंदर भी आखिर में हम कोई एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। अपेंड का मतलब होता है लास्ट में ऐड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक अलग कमेंट में आपके लिए डाल देता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ अपेंड मेथड, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं आप लोग आपकी पाइथन जो जर्नी होने वाली है उसके अंदर, क्योंकि देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा ये यूज़ क्यों सबसे ज़्यादा होता है। अपेंड का मतलब जैसा मैंने आपको गूगल करके बताया कि इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को आपके आखिर के जो डॉक्यूमेंट है उसके आखिर में कुछ भी ऐड कर देना, ठीक है। तो हमारे पाइथन के अंदर इसका मतलब होगा हमारी जो लिस्ट है उसके आखिर में किसी एलिमेंट को ऐड कर देना, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपेंड और अपेंड, सॉरी मैं इसको ऐसे यूज़ कर सकता हूँ L1 डॉट अपेंड, और इसके अंदर अगर मैं लिख देता हूँ जैसे 988, ठीक है, या फिर 88 ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारी जो L1 लिस्ट है, हमारी जो L1 हमने ऊपर लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट के आखिर में ये जो 88 हम इसके अंदर डाल रहे हैं वो 88 जो है ऐड हो जाएगा। तो हम इसको प्रिंट करवा कर देख लेते हैं, प्रिंट, और इसके अंदर मैं रख देता हूँ L1, ऑलराइट। तो देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जो है आपको 4 लिस्ट मिल गई है। फर्स्ट लिस्ट हमारी अनशॉर्टेड लिस्ट है, हमारी सेकंड लिस्ट शॉर्टेड लिस्ट है, और हमारी थर्ड लिस्ट जो है वो रिवर्स होने के बाद जो लिस्ट हमें मिली थी वो है, और इसके बाद में हमने अपेंड कर दिया है लिस्ट को, मतलब उसमें एक और एलिमेंट हम लोगों ने ऐड कर दिया है। जो ऑलरेडी हमारे पास एक लिस्ट थी उसके आखिर में 1 के बाद में एक 88 जो हमने अंदर लिखा था, अपेंड के अंदर जो हमने नंबर टाइप किया था वो नंबर यहाँ पर ऐड हो चुका है लिस्ट के अंदर।
ठीक है। सो यही होता है अपेंड का मतलब। सो इसी तरीके से अगर हमें इसको कितनी भी बार अपेंड करवाना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी लिस्ट में हमें और एलिमेंट्स ऐड करवाने हैं तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं L1 अपेंड, और इसके बाद में जैसे मुझे 88 मैंने करवा दिया है ऐड, अब मुझे जैसे 544 ऐड करवाना है, उसके बाद मैं इसी को प्रिंट कर लेता हूँ, पहले इसी को कॉपी करते जाते हैं, ठीक है, इस पूरी लाइन को, और जितनी बार भी अपेंड करवाना है लिस्ट को उतनी बार अपेंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मुझे ये 544 के बाद में मैं चाहता हूँ कि भाई मैं 323 भी ऐड कर देता हूँ, तो मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार अपेंड कर सकता हूँ, लिस्ट को उतना बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। और उसको जब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो देखिए आप क्या होगा, मैं जैसे ये प्रिंट करवाता हूँ तो 544 और 323 भी हमारी लिस्ट के एंड में ऐड हो जाएगा। तो ये 3 नंबर हम लोगों ने अपेंड किए हैं, मतलब ऐड करवाए हैं लिस्ट के आखिर में। सो ये तीनों नंबर देखिए अपेंड करने पर ऐड हो गए हमारी लिस्ट के अंदर, और एलिमेंट्स भी हमारी लिस्ट के इंक्रीज हो गए हैं। सो ये चीज़ जो है अपेंड जो मेथड है, इसका आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो। आप मेरी मान लो अगर आप वेब स्क्रैपिंग वगैरह करते हो या फिर मशीन लर्निंग करते हो आगे जाकर, तो आपको कोई आइटम कलेक्ट करना है डेटाबेस से, तो आप क्या करोगे, एक लूप के अंदर अपनी लिस्ट में अपेंड करते जाओगे, ठीक है। सो ये जो मेथड है लिस्ट की, अपेंड मेथड जो है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है हमारे लाइक पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, और फ्यूचर में अलग चीज़ें भी आप करते हो उनके अंदर भी, ठीक है, वेब स्क्रैपिंग वगैरह के लिए। सो ये होता है अपेंड मेथड। और इसी के साथ अपने आखिरी मेथड की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। आखिर नहीं है ये, अभी हमारे पास काफ़ी कुछ बचा हुआ है, 4 5 6 अभी और बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारा जो अगला मेथड है लिस्ट का, वो है इंसर्ट। सो इंसर्ट मेथड क्या करता है? सो इंसर्ट मेथड क्या करता है ना कि भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंसर्ट मेथड का आप इतना यूज़ नहीं करने वाले हो जितना आप अपेंड मेथड का यूज़ करते हो, ठीक है। सो आप के साथ में मैं बिल्कुल भी लाइक एकदम ट्रांसपेरेंसी रखूंगा, क्योंकि ये मुझे पता है कि आप लोग इस चीज़ का यूज़ नहीं करने वाले हैं ज़्यादा आगे जाकर, बट तब भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। ऑलराइट, सो ये होता क्या है, पहले तो हम इंसर्ट का आपको बता दूंगा कि होता क्या है इंसर्ट। सो अगर मैं देखिए, अगर अपने प्रोग्राम में एक अलग लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे इंसर्ट मेथड, ओके। और इंसर्ट मेथड के अंदर मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ L1 और .2 में लिख देता हूँ यहाँ पर इंसर्ट, ठीक है। सो क्या होगा, इंसर्ट के अंदर मुझे कुछ इस तरीके से लिखना होगा कि मेरा जो पहले इंडेक्स देना पड़ेगा मुझे, कहाँ पर इंसर्ट का मतलब होता है आप किसी इंडेक्स पर, जैसे आपकी जो लिस्ट है अपेंड होने के बाद जो लिस्ट आ रही है वो लिस्ट, पहले मैं इसको पूरा कमेंट आउट कर देता हूँ आपके बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाद में हम इसको फिर से कर देंगे, ठीक है। सो इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं पूरे को। तो अब देखिए क्या होगा, इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट जो है वो आपकी इंडेक्स पर, किसी भी इंडेक्स पर आप जैसे देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 0, ठीक है। सो ये 0 इंडेक्स हो गया, ठीक है। और आपको 0 इंडेक्स पे कुछ ऐड कराना है, जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे 0 पर 3 लिखा हुआ है, मुझे 3 की जगह चाहिए 988 हो जाए, ठीक है। तो मैं इसे इस तरीके से लिख दूंगा, L1.insert 0 जो है वो हमारा इंडेक्स हो गया लिस्ट का, ठीक है, 0 पोजीशन हो गई हमारे एलिमेंट की, और जो नंबर मुझे ऐड कराना है वो नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे। और अब इस लिस्ट को अगर हम प्रिंट करवाते हैं तो देखिए क्या होगा, हमारे पास में एक अपडेटेड लिस्ट हमें मिल जाएगी, जहाँ पर 3 लिखा हुआ है वहाँ पर 988 ऐड हो जाएगा। अगर मैं L1 को अब प्रिंट करवाता हूँ तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर मुझे एक अपडेटेड लिस्ट मिल गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जहाँ 3 लिखा हुआ था, 0 जो इंडेक्स है वहाँ पर 3 लिखा हुआ था, तो वहाँ पर हमने क्या कर दिया, उसे इंसर्ट करवा दिया, किसको, 988 को। यहाँ पर मुझे अपडेटेड लिस्ट मिल गई है, ठीक है। सो इस तरीके से हम इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मैं जो है 3rd जो इंडेक्स है उसके ऊपर कोई और नंबर ऐड कराना चाहता हूँ, लेट से मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर 45 ऐड हो जाए, ठीक है। सो 3rd इंडेक्स पर कौन सा नंबर है मैं देख लेता हूँ पहले, 0 1 2 और ये 3, 15 की जगह मैं 45 जो है वो चाहता हूँ। तो मैं अगर इसको ऐड कराऊंगा तो देखिए मेरे पास में जहाँ पर 15 लिखा हुआ था वहाँ पर 45 ऐड हो चुका है, ठीक है। सो 0 1 2 3, ठीक है, एंड 3rd पोजीशन पे जो है 15 था, 0 1 2 3 15 था यहाँ पर, तो 15 की जगह पे मुझे क्या मिल गया है, 45 मिल चुका है,
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे 3 1 7 45 और उसके बाद में एक 15 दिख रहा है। ऑलराइट, सो ऐसे काम करता है इंसर्ट फंक्शन हमारा, सॉरी इंसर्ट मेथड हमारा। सो ये था हमारा इंसर्ट मेथड। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में, अपने नोट्स पर जाते हैं वापस से और देखते हैं कि पॉप मेथड क्या करता है। सो पॉप का मतलब होता है किसी भी इंडेक्स से किसी भी चीज़ को डिलीट कर देना, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है नोट्स में, इट विल डिलीट एलिमेंट एट इंडेक्स 2, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या दिया है, सेकंड इंडेक्स दिया है, तो ये सेकंड इंडेक्स पर से जो एलिमेंट है उसको डिलीट कर देगा, उसको हटा देगा, और फिर उसके बाद में आपका जो भी लिस्ट बचेगा उसको रिटर्न करवा देगा। तो जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक फंक्शन एक अलग से लिख देता हूँ आपके लिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉप मेथड, ठीक है। सो पॉप मेथड क्या करेगा, पॉप मेथड यूज़ करने के लिए मैं लिखूँगा L1 और डॉट और यहाँ लिख दूंगा मैं पॉप, ठीक है। और पॉप के अंदर मैं लिख देता हूँ, जैसे मुझे क्या करना है, मुझे जैसे मेरा जो 7 है, इस 7 को मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये मेरी लिस्ट में से हट जाए, ये लिस्ट में से डिलीट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, 7 का मुझे इंडेक्स पहले पता करना होगा, पहले मैं पता करूँगा 7 का इंडेक्स क्या है। सो उसके लिए काउंटिंग हम स्टार्ट करेंगे 0 से। सो 0 1 2। सो यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ 2, तो मैं 2 यहाँ लिखता हूँ, तो देखिए प्रिंट करवाता हूँ वापस से लिस्ट को, तो क्या होगा, यहाँ पर जो आपका 7 लिखा हुआ था जहाँ पर, वो 7 यहाँ से गायब हो जाएगा, मतलब यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ऑलराइट, अब हमारी जो लिस्ट हमें मिली है उसमें से 7 डिलीट हो चुका है। ऊपर देखिए हमारी अनशॉर्टेड लिस्ट है और ये हमारी शॉर्टेड लिस्ट है, इसमें से 7 जो है वो डिलीट हो चुका है। सो इस तरीके से हम जो है किसी भी इंडेक्स की चीज़ को, ठीक है, जो भी एलिमेंट है, आइटम है आपके लिस्ट के अंदर, किसी भी इंडेक्स के आइटम को हम लोग डिलीट कर सकते हैं पॉप मेथड का यूज़ करके, ठीक है। सो वापस से अपने नोट्स पर चलते हैं और देखते हैं अगला हमारा क्या है, लिस्ट मेथड। सो ये हमारा अगला लिस्ट मेथड है रिमूव। सो अगर मैं लिखता हूँ रिमूव 21, तो ये क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा 21 को हमारी लिस्ट में से। जैसे अगर मेरी लिस्ट में 21 तो है नहीं शायद, मुझे यहाँ तक है, हाँ इस लिस्ट में हमने 21 नहीं रखा है। तो एक काम करते हैं, हम किसी और चीज़ को यहाँ से डिलीट कर देते हैं या फिर रिमूव कर देते हैं। तो पहले मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ रिमूव मेथड। सो रिमूव मेथड क्या करती है, रिमूव मेथड आपके लिस्ट में से कोई भी एलिमेंट है उसको आप डायरेक्टली लिखेंगे इस तरीके से, L1 डॉट आप लिखते हैं रिमूव, ठीक है। जैसे आप ये लिखते हैं रिमूव लिखते हैं, और इसके अंदर आप जैसे चाहते हैं कि भाई कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है मुझे, मैं चाहता हूँ यहाँ से 86 डिलीट हो जाए। सो 86 मैं डायरेक्टली यहाँ इसके अंदर रिमूव के अंदर 86 लिख दूंगा। और देखिएगा जैसे ही हम इसे प्रिंट करवाएंगे, इस लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे जिस तरीके से, देखिए हम प्रिंट करवा देते हैं L1 को, और अब देखिए क्या होगा, अब जो 86 है हमारी लिस्ट में से वो डिलीट हो जाएगा। सो देखिए यहाँ से हमारा 86 डिलीट हो चुका है। सो ये होता है रिमूव हमारा मेथड। सो रिमूव और पॉप मेथड में डिफरेंस क्या है, सो पॉप मेथड तब हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी हमें किसी भी इंडेक्स पर जो चीज़ है, जो एलिमेंट है, उसे डिलीट करना हो। जैसे अगर सेकेंड पोजीशन पर कोई एलिमेंट है उसे हमें अपनी लिस्ट में से हटाना है, सो हम उसे पॉप कर सकते हैं। और अगर हमें पता है कि भाई ये एलिमेंट का क्या नाम है या फिर क्या नंबर है, सो हम डायरेक्टली रिमूव मेथड का यूज़ कर सकते हैं और उसको अपने रिमूव मेथड के अंदर पास कराकर हम उसे प्रिंट करवाएंगे, तो वो जो हमारी अपडेटेड लिस्ट होगी वो प्रिंट हो जाएगी और 86 रिमूव हो जाएगा वहाँ से। सो ये थी हमारी सारी की सारी लिस्ट मेथड। सो आज हमने पढ़ा है लिस्ट के बारे में, ठीक है। सो लिस्ट होती क्या है, लिस्ट एक कंटेनर होती है जिसके अंदर हम अलग अलग तरीके का डेटा जो है उसको स्टोर करके रख सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर आपके लिए लिखा भी हुआ है मैंने अपने नोट्स के अंदर कि पाइथन लिस्ट आर कंटेनर्स टू स्टोर अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप, ठीक है। किसी भी डेटा टाइप की वैल्यूज जो है यहाँ पर हमें रख सकते हैं एक लिस्ट के अंदर। जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है एग्जाम्पल के लिए, एक फ्रूट्स नाम की लिस्ट बनाई हुई है। इसके अंदर मैंने एप्पल, मैंगो, बनाना, 7 फॉल्स, अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स ले लिए हैं। जो एप्पल, मैंगो, बनाना जो है हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, और 7 जो है वो इंटीजर टाइप का डेटा है, फॉल्स जो है हमारा बुलियन टाइप का डेटा है। सो ये सारा हम लोग एक लिस्ट के अंदर जो है रख सकते हैं, इस तरीके से हम बना सकते हैं। और जब भी हम लिस्ट बनाएं उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, बट वो नाम जो है वो वैलिड नाम होना चाहिए, ठीक है। सो ये हमेशा याद रखिएगा। फिर हमने देखा लिस्ट की इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, लिस्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं,
हम लिस्ट को क्लियर भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। लिस्ट क्लियर अगर हम फंक्शन का यूज़ करें, यहाँ पर एक और मेथड होती है क्लियर, तो अगर हम क्लियर कर दें तो वो पूरी की पूरी लिस्ट को ही क्लियर कर देगा, ठीक है। अगर हम चाहें कि भाई हमें किसी नंबर को एक्सेस करना है या किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है, सो वो भी हम एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। इस तरीके का यूज़ करके लिस्ट की स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें आज के चैप्टर में हमने पढ़ी। अगला जो चैप्टर रहेगा हमारा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे अपने टपल्स के बारे में कि टपल्स क्या होते हैं और उनका यूज़ कैसे करते हैं। टपल मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। बट तब तक के लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, बार बार रिवाइज करें, अपने आप से कुछ प्रैक्टिस भी करें, ठीक है, अपने आप से प्रोग्राम्स को बनाएं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि देखिए यहाँ पर जो मैंने मेथड्स लिखी हुई है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेथड्स लिखी है मैंने लिस्ट की, ठीक है। लिस्ट की मेथड बहुत सारी होती हैं और जैसे जैसे पाइथन का नया वर्जन आ रहा है उसमें कोई मेथड ऐड भी होती जाती हैं। सो अगर आपको चाहिए कि भाई आपको अपडेटेड जो लिस्ट मेथड्स हैं वो सारी आपको देखनी है, सारी की सारी आपको पढ़नी है, सो मैं आपको उसका एक तरीका बता सकता हूँ। आप डायरेक्टली पाइथन डॉक्यूमेंट्स जो pythondocs.org करके वेबसाइट होती है, उसको आप अगर विजिट करेंगे और वहाँ पर आप क्विक सर्च में लिख देंगे लिस्ट मेथड्स को, तो आपको वहाँ पर लिस्ट की सारी मेथड्स जो हैं वो आपको वहाँ पर शो कर देगा। आप वहाँ से सारी लिस्ट की मेथड्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। बट सबसे ज़्यादा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे ज़्यादा यूज़ होती है पाइथन लैंग्वेज के अंदर लिस्ट मेथड्स, वो ये 6 मेथड्स ही हैं जो मैंने आपके लिए अलग से निकाल कर चूज़ करके यहाँ पर अपने नोट्स के अंदर डाली हुई है। सो अगर आपको कोई और मेथड भी समझना है तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे बताइए कि आपको वो मेथड भी सीखनी है या फिर समझनी है, आपको लग रहा है कि वो इम्पोर्टेंट है तो। और अगर मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर पाया हूँ तो, और अगर देखिए अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि मैं आगे आपके लिए वीडियोस ऐसी बनाता जाऊं। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आपको नोट्स चाहिए, जो ये हैंड रिटन नोट्स है मेरे, अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो ये नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। सो विद दैट सेड हमारा चैप्टर नंबर 4 लिस्ट भी यहाँ पर खत्म होता है। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू।